स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देख पाते हैं जो कि कह रहा था मैं एक फाइटर हूँ और मैंने अपना सब कुछ इस मॉन्स्टर से लड़ने में लगा दिया। लेकिन तभी इसका आँख खुल जाता है और ये तो ये सब कुछ सपने में देख रहा था, जिस वजह से वो नीचे टेबल पर गिर जाता है। बाहर से एक लड़की आती है और कहती है क्या तुम ठीक हो, मैंने कुछ आवाज सुनी। तभी वो लड़का याद करने लगता है कि वो तो सपना देख रहा था। जिसके बाद वो शर्माने लगता है। जिसके बाद वो लड़की कहती है आज डिनर में क्या है, चलो शॉपिंग करने चलते हैं। ईटा कहता है मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा रहा। वो लड़की तो ये सुनकर मुंह बना लेती है। ईटा कहता है मैं तुम्हें कोई जंक फूड नहीं देने वाला। वो लड़की भी सेम टाइम में बोलती है मुझे कोई जंक फूड नहीं चाहिए। अब अगले ही पल हम उन दोनों को जाते हुए देख पाते हैं। वो लड़की कहती है क्या तुम फिर से पढ़ते पढ़ते सो गए थे। ईटा कहता है मैं फोकस नहीं कर सकता अगर मैं पूरे दिन रूम में रहूँ तो। जिसके बाद लोग शॉपिंग मॉल के अंदर आकर शॉपिंग करने लगते हैं। ईटा कहता है हमें कुछ फ्रोजन स्टफ लेना चाहिए, लेकिन वो लड़की मना कर देती है और कहती है उन्हें ये ज्यादा पसंद आएगा क्योंकि उन्हें भी वो सब चीजें पसंद है जो कि मुझे पसंद है। फिर वो आगे कहने लगती है ईटा तुम काफी ज्यादा बदल चुके हो, तुम तो पूरा दिन बस पढ़ते ही रहते हो, तुम्हें तो सबसे ज्यादा मार्क्स भी मिले हैं, तुम्हें तो एक बार ब्रेक लेना चाहिए। अब नेक्स्ट सीन में एक घर पर होते हैं और ईटा तो खाना बना रहा था और वो लड़की तो गुस्से में होती है और ईटा को मीट बनाने के लिए बोल रही थी। आई हेट यू यकून, मुझे मीट खाना है। ईटा बोलता है कुछ पोर्क कभी भी पड़े हुए है तो फिर क्या मैं तुम्हें वो फ्राई करके दे दूं। ये सुनकर तो लड़की खुश हो जाती है और कहती है आई लव यू ईटा। फिर वो दोनों खाना खा रहे थे और वो लड़की पूछती है ईटा क्या कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है जिसमें पब्लिक स्कूल से जाना आसान है। ईटा कहता है हाँ ऐसे बहुत सारे स्कूल है। वो लड़की कहती है तब तो तुम्हें पढ़ाई से ब्रेक ले लेना चाहिए। ईटा कहता है प्राइवेट स्कूल में जाने के लिए कम से कम 10 मिलियन येन लगेंगे और मैं साइको का बोझ और ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता। अब अगले दिन में वो लड़की एक मैगजीन पढ़ रही थी और कहती है ईटा क्या ये नात्सुकावा मासुजुरम की लड़की तुम्हारी क्लास में है ना, वही जो दूसरी कंट्री से वापस आई है। जवाब में ईटा कहता है हाँ, जिसमें वो लड़की कहती है ये लड़की तो सच में काफी ज्यादा खूबसूरत है, एक प्रिंसेस की तरह, इसकी ब्लू आईज है और प्लेटिनम ब्लॉन्ड हेयर है, वो तो काफी ज्यादा पॉपुलर है ना। ईटा हाँ बोलता है। वो लड़की कहती है पॉपुलर होना कितना ज्यादा अच्छा है ना, क्या तुम उस लड़की पर इंटरेस्टेड नहीं हो। ईटा कहता है कि नहीं मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जो सुनकर ये लड़की खुश होकर फिर से अपना मैगजीन पढ़ना शुरू कर देती है। इसके बाद ईटा अपने रूम में कुछ रूल्स पढ़ रहा था जो कि उसने खुद ने लिखा है। पहला रूल पढ़ाई सबसे ज्यादा पहले रखना होगा, दूसरा रूल प्यार एकदम बेकार चीज है और तीसरा रूल ये है कि ये याद रखना कि कोई तुम्हें गे ना समझे। जिसके बाद ईटा बाहर आता है और वो सोफे पर साइको को देखकर कहता है मैंने तुम्हारे लिए खाना बाहर रख दिया है, खा लेना। जिसके बाद वही लड़की इसको बुलाती है और फिर ये दोनों एक साथ स्कूल की तरफ जाने लग जाते हैं। फिर वो लड़की कहने लगती है ये देखो एक क्यूट लग रही है ना, ऐसी छोटी छोटी चीज लड़कियों को स्कूल में पॉपुलर बना सकती है, क्या तुम ये जानते थे। ईटा कहता है कि नहीं, तुम अपने बचपन के दोस्त से ये सब क्यों पूछ रही हो। वो लड़की कहती है मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, शायद से आज मैं काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाऊंगी। लेकिन ईटा तो उसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ रहा था, जो देखकर वो लड़की गुस्से में भागने लगती है। ईटा पूछता है तुम भाग क्यों रही हो। वो लड़की गुस्से में कहती है बेवकूफ, मेरे पास मत आना जब मैं पॉपुलर हो जाऊंगी, और फिर से बेवकूफ बोलकर वहाँ से अकेले स्कूल के लिए निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में ईटा की एक क्लासमेट उसको बताती है चिवावा को फैकल्टी रूम में बुलाया गया है, तो उस लड़की का नाम है चिवावा हारुसाकी और ये ईटा की बचपन की दोस्त है। ईटा पूछता है तो फिर आखिरकार चिवावा ने क्या करा। एक कहती है क्लास 1 के लड़कों ने कहा कि वो चिल्ला रही थी, फिनिशिंग मूव पॉपुलरिटी पपी डॉग आइज, और ये बोलकर वो उन्हें घूर रही थी। फिर ईटा कहता है हे काउरू, हर किसी के दिल में प्यार क्यों होता है। काउरू कहती है तुम्हारी तरह एंटी लव लोग बहुत ही कम होते हैं ईटा, क्या तुमने अपने पेरेंट्स के बारे में सुना तब से। ईटा गुस्से में आकर कहता है मैं उनको अब अपना पेरेंट्स नहीं मानता, वो लोग किसी काम के नहीं है, उन्होंने एक दूसरे को धोखा दिया और गायब हो गए और मुझे मिडिल स्कूल के लास्ट ईयर में अकेला छोड़ गए। नेक्स्ट सीन में इनका क्लास शुरू होता है और इनकी टीचर कहती है आज सबकी सीटें फिर से चेंज होने वाली है, और ईटा को तो एकदम पीछे वाली सीट मिलती है और माजुजू को उसकी बगल वाली सीट, और वो ईटा की तरफ घूर कर कहती है तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ईटा भी यही कहता है। वहीं पर सभी लड़के तो काफी ज्यादा सैड होते हैं क्योंकि उनको मासूजो के बगल में बैठने को नहीं मिला। इसके बाद क्लास में ईटा अपना पढ़ाई कर रहा रहता है और सभी लड़के मासूजो की तरफ देखकर कहता है ईटा कितना ज्यादा लकी है, फिर भी अपने बुक में ही देख रहा है, अगर मैं होता तो पूरे दिन मासूजो को ही देखे जाता। तभी मासूजो ईटा की तरफ देखती है। अब अगले सीन में साइको का नोट दिखाया जाता है जो कि उसने ईटा के लिए छोड़ा था, जिसमें लिखा होता है कि वो इस हफ्ते घर पर नहीं रहेगी। जिसके बाद ईटा और चिवा खाना खा रहे थे। ईटा कहता है क्या तुम्हारे पेरेंट्स भी ओवर टाइम चेक के लिए काम कर रहे हैं क्या।
चीवा कहती है नहीं नहीं, वो तो खुद ही ओवर टाइम कर रही है और पूछती है तो फिर आखिरकार अब तुम्हें कौन सा सीट मिला है। ईटा कहता है नात्सुकावा के बगल में। चिया शॉक्ड होकर कहती है क्या, उस खूबसूरत लड़की के बगल में, सच में? ईटा कहता है शांत हो जाओ, मैं तो बस उसके बगल में ही बैठ रहा हूँ ना, ये इतनी भी ज्यादा बड़ी बात नहीं है। जिसके बाद स्कूल में ईटा को तो सभी लोग घूर रहे होते हैं क्योंकि वो मासुजो के बगल में बैठता है, लेकिन ये सब कुछ ईटा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो तो बस शांति से पढ़ना चाहता था जिससे उसको हाने नोयामा हाई स्कूल से रिकमेंडेशन मिले, जो कि बहुत ही कम बच्चों को मिलता है और इससे ईटा मेडिकल प्रोग्राम में ऐड हो जाएगा, वो भी एक स्कॉलरशिप के साथ। फिर ईटा कहता है यही एक लौता तरीका है जिससे कि मैं अपने आंट साइको को थैंक्स कह पाऊंगा, जिन्होंने मुझे अपने साथ रखा जब मेरे यूजलेस पेरेंट्स ने मुझे छोड़ दिया था। और ईटा बस क्लास में यही ध्यान देता है कि वो पढ़ाई पर ध्यान दे, ना कि लड़कियों पे। और मासुजो तो उसको क्लास में देखने लगती है और क्लास खत्म होने के बाद वो ईटा के पास आकर कहती है ईटा क्या तुम मेरे साथ घर चलोगे? ईटा शॉक्ड हो जाता है और फिर गुस्से में आकर कहता है आखिरकार तुम मुझसे चाहती क्या हो? क्या तुम्हें कोई डेयर मिला है या फिर तुम कोई शर्त में हारी हो? मासुजो कहती है क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं ये बताओ कि मैं ये क्यों चाहती हूँ? ये इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैं तुम्हारे बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रही हूँ। ये सुनने के बाद तो क्लास के बाकी लड़के बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं पर मासुजो कहती है मैं यहाँ पर और नहीं रुक सकती, प्लीज मुझे अपने साथ ले जाओ। अब नेक्स्ट सीन में ये ईटा के साथ जा रही होती है और सभी बच्चे तो बस उन दोनों को ही घूरे जा रहे थे। ईटा काफी ज्यादा एम्बेरेस्ड फील करने लगता है जिस वजह से वो मासुजो को लेकर साइड में आ जाता है। मासुजो कहती है तुम मुझे यहाँ पर क्यों ले आई हो? रुक जाओ, क्या तुम मेरे साथ वो करने वाले हो? लेकिन ये तो बहुत ज्यादा जल्दबाजी हो जाएगी। ईटा तो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और पूछता है आखिरकार तुमने झूठ क्यों कहा? मासुजो कहती है मैंने झूठ नहीं कहा और फिर वो एक्टिंग करने लगती है, लेकिन तभी अचानक से वो इविल स्माइल करती है और कहती है कीडो-कुन तुमने मुझे पकड़ लिया, तुमने बिल्कुल सही सोचा, मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मुझे पता था कि तुम बाकी सबसे अलग हो। और फिर हवा से उसका तो तभी स्कर्ट उड़ने लगता है। ईटा ये देख लेता है और कहता है तुमने अंदर कुछ भी नहीं पहना? मासुजो शर्मा कर कहती है मैंने पहना है। ईटा तो तभी गुस्से में आकर पैंट्स के बारे में ज्ञान देने लगता है, लेकिन अंत में वो बोलता है मुझे माफ कर देना, मैंने कुछ ज्यादा ही ज्ञान दे दिया है। और फिर मासुजो बताने लगती है जब से मैं यहाँ पर आई हूँ मुझे 58 प्रपोजल मिल चुके हैं और मुझे सब कुछ पसंद नहीं है, मैं बोर हो चुकी हूँ। ईटा कहता है क्या तुम्हारा कोई फ्रेंड है? मासुजो कहती है मैं 7 साल की उम्र से फॉरेन में रहती थी और मार्च में यहाँ पर आई हूँ। ईटा कहता है तो फिर जो लोग तुम्हें प्रपोज करते हैं तुम उनमें से किसी को डेट क्यों नहीं करते, फिर कोई तुम्हें परेशानी नहीं होगा। मासुजो कहती है उनमें से किसी को मैं अपना लेवल इतना ज्यादा नीचे नहीं गिराना चाहती। और फिर मासुजो ये भी बताती है मुझे भी तुम्हारी तरह प्यार वगैरह में विश्वास नहीं है और मुझे ये सब नहीं चाहिए। ईटा बोलता है तो फिर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड होने का नाटक करूं? मासुजो बोलती है मैं समझ सकती हूँ कि आखिरकार तुम क्लास टॉपर क्यों हो, क्योंकि तुम सब कुछ जल्दी समझ जाते हो। ईटा बोलता है लेकिन मैं ही क्यों? मासुजो बोलती है क्योंकि तुम भी बिल्कुल मेरी तरह हो, हम दोनों ही प्यार में विश्वास नहीं करते, सो ईटा प्लीज मेरा बॉयफ्रेंड होने का नाटक करो। ईटा कहता है नहीं मैं नहीं कर सकता, सभी मुझसे जलने लगेंगे और लड़कियां मेरे बारे में उल्टा सीधा अफवाह फैलाते रहेंगी। लेकिन तभी मासुजो एक डायरी निकालती है और उसमें से कुछ एम्बेरसिंग लाइन पढ़ने लगती है और ये देख कर ईटा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये तो मेरी डायरी है, आखिरकार ये तुम्हें कहाँ से मिला? मासुजो बोलती है मैंने एक स्टेशन के पास वाले दुकान से खरीदा, ये नोटबुक एक इंसाइक्लोपीडिया के अंदर थी। ये सुनकर ईटा अपने मन में कहता है मैंने अपनी डायरी इंसाइक्लोपीडिया के अंदर छुपाई तो थी, लेकिन मैं तो अपने बुक को कभी भी नहीं बेचता, शायद मैंने गलती से वो बेच दिया होगा। फिर ईटा उस नोटबुक को लेने लगता है, लेकिन मासुजो कहती है मैंने ऑलरेडी इस बुक के हर पन्नों को कंप्यूटर में सेव कर लिया है। और फिर वो ईटा को ब्लैकमेल करने लगती है कि मैं इसको इंटरनेट में वायरल कर दूंगी और पूछती है मैं तुमसे दोबारा पूछती हूँ क्या तुम मेरा बॉयफ्रेंड होने का नाटक करोगे? ईटा गुस्से में आकर कहता है तुम बहुत ज्यादा शैतान हो। मासुजो कहती है तो फिर मैं घर जाकर इसको इंटरनेट में अपलोड कर देती हूँ। ईटा बोलता है ठीक है मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनूंगा। वो कहती है आज से तुम मुझे अब मासुजो बुलाना, अब चलो एक साथ घर जाते हैं। अब इसके बाद स्कूल में एक बात फैल जाती है कि मासुजो ईटा को डेट कर रही है। फिर दोनों घर जा रहे होते हैं। ईटा अपने मन में कहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार मैं इससे पीछा कैसे छुड़ाऊं, अब तो स्कूल में हमारे बारे में हर जगह चर्चा हो रही होगी, कल से स्कूल जाना तो एक सरदर्द बन जाएगा, लेकिन मेरी एक गर्लफ्रेंड है, ये सुनने के बाद एक पर्सन कैसा रिएक्ट करेगी ये तो मुझे भी नहीं पता। वहीं पर एक खबर सुनने के बाद तो चीवा बहुत ही तेज भाग रही होती है।
जिसके बाद वो ईटा और मासुजू को एक साथ देखकर चिल्लाने लगती है। मासुजू कहती है ईटा आखिरकार ये छोटी बच्ची कौन है? चिवा कहती है मुझे छोटी बच्ची मत बोलो, मैं ईटा कुन की बचपन की दोस्त हूँ। और फिर वो ईटा के ऊपर गुस्सा करने लगती है और कहती है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुमने गर्लफ्रेंड बना लिया है? ईटा कहता है कि सब कुछ इतना ज्यादा जल्दी हुआ कि मुझे बताने का समय ही नहीं मिला। मासुजू तभी कहती है क्या मुझे अब परमिशन लेनी पड़ेगी तुम्हारी ईटा को डेट करने के लिए? चिवा कहती है कि हाँ, मैं ईटा कुन के बारे में सब कुछ जानती हूँ कि कैसे इसने 3rd ग्रेड में दूध लॉकर में छोड़ दिया था और फिर वो खराब हो गया था, और कैसे स्कूल मैराथन के दौरान इसने गोबर पर पैर रख दिया था। वहीं पर ये सब कुछ सुनने के बाद तो मासुजू सब कुछ नोट करने लगती है। साइड से ईटा तो और भी ज्यादा एम्बेरेस्ड फील करने लगता है। जिसके बाद मासुजू तभी अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और बोलती है मैं आपसे ईटा की गर्लफ्रेंड हूँ और मैं तुम्हारी ब्लेसिंग्स चाहती हूँ। जिसके बाद वो ईटा को लेकर वैसे चली जाती है। ये देखकर चिवा गुस्से में आकर चिल्लाती है ईकुन धोखेबाज कहीं का। अब अगले दिन में चिवा अपने केंडो की प्रैक्टिस कर रही होती है। ईटा कहता है क्या तुम श्योर हो कि तुम अपनी स्विंग की प्रैक्टिस कर सकती हो? चिवा कहती है मैं बस मैच में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, डॉक्टर ने बस ये कहा है। और फिर वो कहती है ईटा मैं सबसे कूल बॉयफ्रेंड बनाऊंगी और सबसे ज्यादा पॉपुलर पर्सन भी बनूंगी। वहीं पर ईटा तो बस उसको देखे ही जा रहा था। अब नेक्स्ट सीन में काओरू ईटा को कह रहा था मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुमने गर्लफ्रेंड बना ली, तुम्हें तो इस प्यार में यकीन नहीं था। ईटा कहता है तुम्हारी तरह मैं भी काफी ज्यादा शॉक्ड हूँ। काओरू कहता है पूरा स्किल तो बस तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा है। ये सुनकर ईटा अपने मन में कहता है अब मुझे समझ में आ रहा है कि नात्सुकावा कैसा फील करती होगी। काओरू अब कहता है तुम्हें नात्सुकावा के साथ लंच करना चाहिए, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। ईटा कहता है मैंने उसे कभी भी लंच में क्लास में नहीं देखा। काओरू पूछता है क्या तुम आज चिवा के साथ स्कूल आए हो? ईटा कहता है कि नहीं, कल से वो मुझसे दूर ही है। काओरू बोलता है मैंने सुना है कि वो आज स्कूल लेट आई और उसके मुंह में ब्रेड था, और मैंने ये भी सुना कि वो अपने हर सेंटेंस के एंड में म्याऊ बोलती है। क्या तुम्हें कुछ पता है इस बारे में कि वो ऐसा क्यों कर रही है? ईटा कहता है कि हाँ। काओरू बोलता है अगर तुम नात्सुकावा को डेट कर रहे हो तो फिर तुम्हें चिवा के साथ सब कुछ सॉल्व कर लेना चाहिए, वो तुम्हारे फैमिली की तरह है। अब नेक्स्ट सीन में ईटा मासुजू को बता रहा होता है क्या हम चिवा को बोल सकते हैं कि हमारा रिलेशनशिप बस एक नाटक है, लेकिन मासुजू उसको मना कर देती है किसी को भी ये बताने के लिए और कहती है कि ये बस हम दोनों का सीक्रेट है। ईटा फिर माफी मांगता है। मासुजू फिर बोलती है चिवा ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वो सबसे ज्यादा पॉपुलर बनना चाहती है ना? ईटा कहता है कि हाँ। मासुजू फिर कहती है क्या वो किसी को पसंद करती है? ईटा बोलता है कि नहीं। मासुजू बोलती है तो फिर कल तुम चिवा को मेरे पास लेकर आना। अब अगले दिन में ईटा चिवा को लेकर मासुजू के पास आती है। मासुजू फिर कहती है मैंने तुम्हें यहाँ पर अपना क्लब ज्वाइन करने के लिए बुलाया है। जिसके बाद चिवा और ईटा वहाँ पर बैठ जाते हैं। मासुजू बोलती है तुम लड़कों के बीच में पॉपुलर होना चाहती हो। चिवा कहती है मुझे इससे क्या म्याऊ। मासुजू कहती है मैं अपना तारीफ तो नहीं करना चाहती, लेकिन मैं पॉपुलर हूँ, बहुत ज्यादा पॉपुलर, और मैं इतनी ज्यादा पॉपुलर हूँ कि मेरे लिए तो अब ये सर दर्द बन चुका है। लेकिन मैं हमेशा से पॉपुलर नहीं थी और इस मुकाम तक पहुँचने के लिए मुझे बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ा, और मेरी इस पॉपुलरिटी की क्रेडिट इस नोटबुक को जाता है। ईटा अपने नोटबुक को देखकर मासुजू से वो लेने के लिए जाता है, लेकिन चिवा तो ईटा को दूर फेंक देती है और पूछती है मासुजू क्या तुम सच बोल रही हो? मासुजू कहती है इसमें मेरे फर्स्ट लव की सभी यादें हैं जो कि उसने छोड़ी है। ये सुनकर चिवा कहती है तो फिर आखिरकार तुम्हारे फर्स्ट लव के साथ क्या हुआ? मासुजू बोलने लगती है इस मार्च को वो स्टोर गया और वापस ही नहीं आया। वो होता तो यही कहता अगर किसी को पॉपुलर बनना है तो उसकी मदद करो, इसलिए मैंने एक क्लब बनाया। प्लीज चिवा मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो पॉपुलर बनने के लिए। चिवा कहती है लेकिन बिना कुछ रिटर्न में तुम्हें दिए मैं कैसे ये कर सकती हूँ? मासुजू तभी कहती है ईटा भी इस क्लब को ज्वाइन करेगा, और अगर तुम ज्वाइन नहीं करोगी तो हम दोनों अकेले होंगे, वो भी इस क्लब में। ये सुनकर तो चिवा एकदम से मान जाती है ज्वाइन करने के लिए। अब अगले दिन ईटा ये सारी चीजें काओरू को बता देता है। जिसके बाद मासुजू चिवा को बता रही थी कि तुम्हें एक टारगेट चाहिए होगा जिसको कि तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाना है। ये सुनकर चिवा नाम सोचती है और बोलती है साकाटा सेनपाई बास्केटबॉल टीम का। मेरी क्लास की सभी लड़कियां बोलती है कि वो कूल है। मासुजू कहती है साकागामी सेनपाई 3rd ईयर के, लेकिन ये शायद अच्छा आइडिया नहीं होगा। ईटा बोलता है क्या अभी कोई प्रॉब्लम है? मासुजू बोलती है नहीं, ये अच्छा आइडिया होगा क्योंकि उनका छोटा भाई हमारी क्लास में है, उसका अटेंशन पाना हमारे लिए इजी होगा।
चिवा कहती है ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं साकाशिता सेनपाई के ऊपर ही एम रखती हूँ। ईटा बोलता है उसका नाम साकागामी है, लेकिन तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम एक्साइटेड हो। मासुजू बोलती है कोई बात नहीं, ये अभी एक्साइटेड हो जाएगी। जिसके बाद वो ईटा की डायरी पढ़कर सुनाने लगती है, जो कि एक गिटार के ऊपर लिखा होता है इसने। और ईटा तो ये सब कुछ सुनने के बाद काफी ज्यादा एम्बेरेस्ड फील करने लगता है। जिसके बाद मासुजू एक खाली गिटार बैग को चिवा को दे देती है और कहती है अगर कोई इसको टच करे तो तुम उसको टच करने नहीं देना। और मासुजू उसको उस बैग को लेकर घूमने के लिए बोलती है ताकि वो हर किसी का अटेंशन ग्रैब कर सके। अब नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि चिवा वही गिटार लेकर मासुजू के क्लास में आती है। ये देखकर तो कुछ लड़कियां उसके पास जाती है बात करने के लिए और पूछती है क्या तुम गिटार बजाती हो। जवाब में चिवा हाँ बोलती है। जिसके बाद तो वो लड़कियां गिटार के रिलेटेड चिवा से सवाल करने लगती है। ये सुनकर चिवा की हालत खराब हो जाती है और अजीब अजीब आंसर देने लगती है। ये तभी उसको गिटार दिखाने के लिए बोलते हैं। ठीक तभी वहाँ पर साकागामी का भाई भी आ जाता है और कहता है मेरा भाई के पास भी एक गिटार का कलेक्शन है। और फिर वो भी गिटार प्ले करके दिखाने के लिए बोलता है। इसके बाद तो चिवा की एकदम हालत ही खराब हो जाता है और फिर वो बैग को घुमाने लगती है और अजीब अजीब चीजें बोलने लगती है और थैंक यू बोलकर वहाँ से भाग जाती है। और ये सब कुछ देखकर तो मासुजू हंस रही थी। नेक्स्ट सीन में ईटा और मासुजू उसके पास आते हैं। ईटा कहता है तुम्हें वो गिटार वैसे घुमाने नहीं चाहिए था। चिवा कहती है मेरी इतना चिंता मत करो। ईटा कहता है अगर वो दर्द फिर से आ गया तो। चिवा फिर उसे सॉरी बोलती है और वो ये भी बोलती है खैर छोड़ो, लेकिन उन्हें तो मेरे बारे में पता चल ही गया होगा। मासुजू बोलती है अगर तुम यही चाहती थी तो फिर हाँ। ईटा कहता है उन्हें इसका नाम जरूर याद होगा, लेकिन कोई अच्छी चीज की वजह से नहीं। नेक्स्ट चिवा मासुजू को पूछती है कि ईटा को डेट क्यों कर रही है। जवाब में मासुजू बोलती है क्योंकि इसने मेरी पैंटीज देख ली थी और उसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। ईटा कहता है ये सब कुछ क्या कर रही हो तुम, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा था। और फिर मासुजू आगे बताती है ये अच्छा आइडिया होगा कि तुम अपने पैंटीज दिखा दो और बोलो गलती से क्या तुमने देख लिया, और उन्हें ये पता ही नहीं चलेगा कि तुमने ये जानबूझ के किया। चिवा कहती है मैं ये सब कुछ हरकतें नहीं करने वाली। मासुजू बोलती है क्या हुआ, क्या तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो। दूसरी तरफ ईटा बैठा हुआ होता है और उसकी हालत कुछ ऐसा हो चुका होता है और तभी मासुजू अपनी स्कर्ट ऊपर करके उसको दिखाने लगती है और ईटा तो ये देखकर चिल्लाने लगता है। वहीं पर चिवा कहती है क्या हुआ ईटा, आखिरकार तुम चिल्ला क्यों रहे हो, चुप रहो। ईटा मासुजू को ये सब कुछ करने के लिए मना कर रहा था, लेकिन मासुजू तो उसको दिखा रही थी। तभी चिवा खड़ी होकर कहती है तुम एक दूसरे को देखे क्यों जा रहे हो। मासुजू कहती है ये तो एकदम नेचुरल है, जो दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं वो एक दूसरे के आंखों में ऐसे ही देखते हैं। ये सुनने के बाद तो चिवा थोड़ा सा जेलस होकर बाथरूम चली जाती है। तभी ईटा गुस्से में आकर कहता है क्या तुम ये सब करना बंद कर सकती हो। मासुजू तभी ईटा के पास जाकर पूछती है कि तुम आखिरकार हमेशा चिवा के साथ क्यों रहती हो। ईटा कहता है क्योंकि हम बचपन के दोस्त थे। मासुजू कहती है तो फिर तुम सभियों में से हारुसाकी को ही क्यों अपना बचपन का दोस्त माना। ईटा कहता है क्योंकि हम दोनों पड़ोसी थे। मासुजू कहती है मुझे लगा था कि जो भी क्लास में हुआ उसके बाद हारुसाकी एक क्लब छोड़ देगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं करा। ईटा बोलता है मुझे नहीं पता कि आखिरकार वो कितना दुखी हुई, लेकिन मैं ये श्योर हूँ कि वो इस क्लब को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी, एटलीस्ट जब तक वो अपना गोल ना अचीव कर ले। मासुजू बोलती है क्यों। ईटा कहती है वो केंडो टीम की स्टार थी जब हम मिडिल स्कूल में पढ़ते थे तब, लेकिन समर के टाइम उसकी एक्सीडेंट हो गया और उसकी लोअर बैक पूरी तरीके से डैमेज भी हो गया था। उसकी काफी सारी सर्जरीज हुई, लेकिन इसके बावजूद भी वो रिकवर करी और अब ऐसी अपनी लाइफ जीने लगी। लेकिन वो अब केंडो मैच में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी। उसने अपना गोल खो दिया था, लेकिन अभी उसके पास और एक गोल है और मुझे नहीं लगता कि अब वो इतने आसानी से हार मान जाएगी। ये सुनकर मासुजू बोलती है मुझे मेरा आंसर मिल गया और फिर वो ईटा के करीब आकर बोलती है ए मत बोलो ईटा कुन कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। ईटा शर्माकर बोलता है लेकिन ये सब कुछ तो फेक है ना। मासुजू बोलती है कि हाँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरे नहीं हो और दूसरी लड़कियों के ऊपर भी ध्यान मत देना। ईटा तो बहुत ज्यादा ब्रश करने लगता है और कहता है तुम इस चीज को कहाँ तक लेकर जाने के लिए सोच रही हो। मासुजू तभी कान में बोलती है बहुत आगे तक। अब हमें अगले दिन क्लब के अंदर सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर मासुजू उन दोनों को कह रही थी कि हमें किसी से लड़ना चाहिए। चिवा कहती है किस लिए। ईटा पूछता है किससे, पेरेंट्स से या फिर टीचर से, आखिरकार किससे। मासुजू कहती है अगर किसी से फाइट करना ही है तो वो चीज कोई सुपरनेचुरल पावर से भरी होनी चाहिए या फिर वो कोई दूसरे प्लानेट से होना चाहिए। ईटा कहता है आखिरकार ये सब करने की हमें क्या जरूरत है। मासुजू कहती है ऑब्वियसली पॉपुलर होने के लिए। जिसके बाद वो ईटा की फिर से डायरी पढ़ने लगती
लगती है और वो इस बार वो सपना पढ़ने लगती है जो कि ईटा ने देखा था जब वो अपना नाम बर्निंग फाइटर बताता है और वाइवेन से लड़ रहा था। और ये सब सुनने के बाद तो ईटा काफी ज्यादा एम्बेरेस्ड फील करने लगता है और जोर से चिल्लाता है नहीं। फिर मासुजो कहने लगती है चिवा तुम्हें अपने दूसरे लाइफ के दुश्मनों से लड़ना है। ये सुनकर तो चिवा काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। मासुजो पूछती है क्या तुम्हें याद नहीं है? चिवा बोलती है पिछले लाइफ में मैं तो एक प्रिंसेस थी और व्हाइट कासल में रहती थी और फिर एक दिन एक प्रिंस ने मुझे प्रपोज भी किया था। ये सब सुनने के बाद तो ईटा चिल्लाने लगता है और कहता है क्या तुम इन सब चीजों को थोड़ा सा सीरियसली ले सकती हो? और फिर इन्हें बताने लगता है कि कैसे चिवा का पास्ट लाइफ में सब कुछ फेक है और बोलता है तुम एक लेजेंडरी प्रिंसेस वॉरियर थी जो कि गॉड से लड़ती थी और ऐसे ही और भी बहुत सारी चीजें वो चिल्लाकर बोलने लगता है। मगर अचानक से जैसे उसको रियलाइज होता है कि आखिरकार वो ये सब कुछ क्या कह रहा है तो फिर वो फिर से एम्बेरेस्ड फील करने लगता है। मासुजो फिर कहती है तुमने बिल्कुल सही कहा, ड्रामा में ये सब कुछ होना चाहिए और इस वॉरियर वाले चीज से तुम फेमस भी हो जाओगी। चिवा कहती है मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन अगर ईटा इसमें एग्री करता है तो मैं ट्राई जरूर करूंगी। तो फिर ईटा आखिरकार मुझे किससे लड़ना है? ईटा कहता है ये मुझे कैसे पता होगा? मासुजो कहती है चिवा तुम्हें किसी से फाइट करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस नाटक करना है। मैं एक स्क्रिप्ट लिखूंगी और तुम्हें उसके अकॉर्डिंग सब करना है और साइड से ईटा तुम्हें सपोर्ट करेगा। मैं तुम्हें कल स्क्रिप्ट दे दूंगी और आज से 3 दिन बाद तुम्हें एक्ट करोगी। चिवा बोलती है क्या मैं सच में इससे पॉपुलर हो जाऊंगी? मासुजो बोलती है कि हाँ मेरी फर्स्ट लैब की नोटबुक कभी गलत नहीं होती। अब अगले सीन में इनका एक्ट का दिन आ ही जाता है और फिर चिवा इनकी क्लास में आ जाती है और एक्टिंग भी शुरू कर देती है। यहाँ पर कहने लगती है कि कैसे उसकी पास्ट लाइफ की सभी मेमोरीज अब वापस आ चुकी है। वहीं पर जो ईटा था वो भी उसका साथ देने लगता है और ऐसे करते करते चिवा अपना एनर्जी भी रिलीज करती है। ईटा कहता है तुम्हारा पावर लेवल तो 12,000 है, ये तो अनबिलीवेबल है, लगता है तुम्हारी पिछली लाइफ के पावर वापस आ चुकी है। और फिर चिवा गोकू की तरह पोज मारती है और वहीं पर सभी बच्चे तो बस उन्हें की तरफ ही देखे जा रहे थे और जिसके बाद तो चिवा शर्म के मारे वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद तो सभी बच्चे क्लैप करने लगते हैं और एटा की भी तारीफ करने लगते हैं। एक लड़का कहता है एटा इस स्केच का नाम क्या था जो कि तुमने अभी अभी किया है? ईटा कंफ्यूज होकर कहता है आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है? वो बंदा बोलता है तो फिर तुम बाकी का क्या स्टेज पर परफॉर्म करोगे? असल में इन लोगों को लग रहा था कि ईटा एक परफॉर्म प्रैक्टिस कर रहा था जो कि वो स्टेज में दिखाएगा। वही पर सब सुनने के बाद तो मासुजो को एक सदमा लग जाता है क्योंकि इन्होंने मासुजो के स्क्रिप्ट को एक स्केच का नाम दे दिया है। नेक्स्ट सीन में मासुजो बहुत ही जोश में कह रही होती है अब समय आ ही चुका है कि चिवा अपना पहला प्यार सकागामी को डेट के लिए पूछेगी। लेकिन ये सुनकर ईटा कहता है मुझे लगता है कि एक काफी जल्दबाजी हो जाएगी, उन्होंने उस एक्ट को स्केच बोल दिया। ये सुनने के बाद तो चिवा भी शॉक्ड हो जाती है। मासुजो कहती है ये इतनी बड़ी बात नहीं है, मैंने सुना है कि सकागामी को कॉमेडी पसंद है। तभी ईटा कहता है तुम थोड़ी देर रुक जाओ, लोगों को हमारा स्केच पसंद जरूर आया होगा लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सकागामी चिवा से प्यार करने लग जाए। मासुजो बोलती है बात तो बिल्कुल सही है, तो फिर क्यों ना एक लास्ट प्लान बनाया जाए। लेकिन अचानक से तभी चिवा कहती है मैं उन्हें डेट के लिए पूछूंगी और अगर उन्होंने मना भी कर दिया तो कोई बात नहीं है, मैं एक बार ट्राई तो करके जरूर देखूंगी। मासुजो बोलती है चिवा तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम चाहती हो कि वो तुम्हें मना कर दे। ये सुनकर चिवा गुस्सा होकर कहती है तुम्हें क्या बकवास करे जा रही हो? ईटा बोलता है तो फिर चिवा आखिरकार तुम ऐसा कैसे करने वाली हो? मासुजो तभी बोलती है क्यों ना ट्रेडिशनल मेथड यूज करे, पहले हम शू लॉकर में लव लेटर एक रख कर देखे। अब अगले सीन में ईटा और चिवा शॉपिंग कर रहे रहते हैं। ईटा तभी कहता है चिवा क्या तुम श्योर हो कि तुम उसे डेट के लिए पूछोगी? चिवा थोड़ा सा उदास होकर कहती है कि हाँ। ईटा बोलता है ठीक है, अगर उसने हाँ कहा तो फिर हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। अब अगले ही पल हम देख पाते हैं स्कूल में चिवा सकागामी के लॉकर में एक लव लेटर रख देती है जिसके बाद हमें क्लास में एक लड़की को दिखाया जाता है और फिर हम देख पाते हैं कि छत पर सकागामी चिवा के पास भी आ जाता है और सकागामी तो चिवा के गिटार बजाने और उसके पास्ट लाइफ के एक्ट के देखकर पहले से ही काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड होता है। जिसके बाद वो बोलता है मुझे तुम पहले से ही काफी ज्यादा क्यूट लगती थी और तुम्हारी तरह ऐसा मिस्टीरियस लोग भी मुझे काफी ज्यादा पसंद है। हाँ मैं तुम्हें डेट करने के लिए तैयार हूँ। और फिर कहता है क्यों ना हम संडे को एक मूवी डेट पर जाए। अब नेक्स्ट सीन में हम मासुजो को देख पाते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसका प्लान काम कर गया है और वो अपना नोटबुक को तारीफ भी करने लगती है। वही पर चिवा भी कहती है जिसने भी वो नोटबुक लिखा है वो काफी ज्यादा अमेजिंग होगा। ईटा थोड़ा सा एम्बेरेस्ड फील करके कहता है क्या ऐसा अजीब बातें लिखने वाला इंसान कैसे अमेजिंग हो सकता है? गिटार और पास्ट लाइफ जैसी चीजें ये बिल्कुल भी कूल चीज नहीं है।
चीवा बोलती है मैं भी, लेकिन एक काफी ज्यादा कूल है कि उसने इन सब चीजों के ऊपर अपने दिल से विश्वास किया। ईटा अपने मन में कहता है पता नहीं ये इसको कैसे कूल लग सकता है। मासुजो तभी बोलती है तुम्हें देखकर नहीं लगता चीवा कि तुम खुश हो। चीवा बोलती है ऐसी बात नहीं है। अब नेक्स्ट दिन में ईटा चीवा को डिनर करने के लिए बुलाता है और उसने तो आज चीवा का मन पसंदीदा खाना भी बनाया था और कहता है मैंने कहा था कि हम सेलिब्रेट करेंगे अगर उसने हाँ कर दिया तो। तुम्हें एक पॉपुलर गुड लुकिंग बंदा मिल गया है। चीवा थोड़ा सा अजीब बर्ताव करके बोलती है हम सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईटा बोलता है लेकिन क्यों, इसके लिए ही तो हमने क्लब बनाया था और तुमने भी पूरा अपना जी जान लगा दिया और इसमें तो तुम एक सक्सेसफुल भी हो चुकी हो। तभी चीवा रोने लगती है और चिल्लाकर कहती है एक नंबर के बेवकूफ हो तुम ईटा, काश मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त ना होती, हमें एक नॉर्मल क्लासमेट की तरह मिलना चाहिए था। ईटा कहता है लेकिन ऐसा क्यों, हम दोनों फर्स्ट ग्रेड से साथ थे और तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो। चीवा बोलती है ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे 3 महीने और 3 दिन बड़ी हूँ। ईटा बोलता है ठीक है दीदी, लेकिन मेरा मतलब है कि तुम मेरी फैमिली की तरह हो। चीवा तो और भी ज्यादा रोने लगती है और कहती है मुझे यही पसंद नहीं है। ईटा उसको अपने आंसू को मोचने के लिए एक हैंकी देता है, लेकिन चीवा तो उस हैंकी को दूर फेंक कर वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद हमें एक पास्ट के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर चीवा का एक्सीडेंट हुआ था और वो हॉस्पिटल से चलकर ईटा के पास आई थी। ईटा कहता है तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ये कहती है मैं वॉकिंग प्रैक्टिस करने के लिए आई थी और फिर अंदर आकर बैठ जाती है और ईटा के पास रहकर तो वो काफी ज्यादा खुश भी थी और आगे कहने लगती है डॉक्टर ने कहा है कि मैं साल के एंड में चलना फिर से शुरू कर सकती हूँ। ईटा बोलता है तो फिर क्या फिर से हमें केंडो मास्टर चीवा का एक्शन देखने को मिलेगा। चीवा बोलती है लेकिन अब मैं और कभी भी केंडो प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगी, उन्होंने कहा है कि मेरी हिप की बोन में कुछ प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने मुझे केंडो छोड़ने के लिए कहा। ये सुनने के बाद तो ईटा काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। चीवा बोलती है मैं ठीक हूँ, तो फिर आखिरकार तुम्हारा क्या, तुम क्या करोगे। ईटा बोलता है तुमने तो सब सुना है ना। चीवा कहती है कि हाँ मॉम ने मुझे सब कुछ बताया। ईटा कहने लगता है एक काफी ज्यादा एक रिडिकुलस स्टोरी है, मेरे पेरेंट्स ने एक दूसरे को धोखा दिया, अपने एक लौते बेटे को मिडिल स्कूल के लास्ट ईयर में छोड़ दिया और यहाँ से भाग गए। चीवा बोलती है तो फिर अब तुम क्या करोगे। ईटा कहता है मेरी एक आंट है जो कि अब से मेरा देखभाल करेगी, लेकिन मैं ज्यादा उम्मीद नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे बाकी के रिश्तेदार मुझे रखने के लिए तैयार नहीं है, मुझे शायद अकेले ही रहना पड़े। चीवा कहती है क्या तुम यहाँ से जाने का तो प्लान नहीं कर रही हो। ईटा थोड़ा सा शॉक्ड होकर कहता है क्या तुम हॉस्पिटल से भागकर सिर्फ ये पूछने के लिए आई हो। चीवा फिर कहती है यहाँ से तुम कहीं पर नहीं जाओगे है ना ईटा। ईटा बोलता है ये भी वाला कोई पूछने की बात है, मेरे पास जाने का कोई जगह नहीं है इसलिए मैं यहीं पर ही रहूंगा। ये सुनकर चीवा काफी ज्यादा खुश आती है। फिर ईटा चीवा के लिए खाना बनाता है लेकिन वो काफी ज्यादा बेकार था। ये देखकर तो चीवा हंसने लगती है। ईटा कहता है तुम बस वेट करो, एक दिन मैं जरूर बहुत ही अच्छा खाना बनाऊंगा। फिर चीवा कहने लगती है जब हम दोनों हाई स्कूल में जाएंगे तब मैं केंडो से भी कुछ बढ़िया चीज ढूंढूंगी जिसको कि मैं उससे भी ज्यादा प्यार करूंगी। और तुम्हारा क्या है ईटा। ईटा बोलता है ना ही मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ और ना ही मैं ज्यादा एथलेटिक हूँ, खुद के लिए एक गोल सेट करना ताकि तुम सक्सेसफुल हो जाओ एक काफी ज्यादा एक मुश्किल भरा काम है। और वही पर अपने मन में कहने लगता है मुझे तो बस मांगा पढ़ना और एनीमे देखना पसंद है और अपने फैंटेसीज को नोटबुक में लिखना। और फिर आगे कहने लगता है अगर मैं पढ़ाई में अच्छा होता तो फिर मैं एक डॉक्टर बनता और तुम्हारे हिप के प्रॉब्लम को फिक्स करने की कोशिश करता। ये सुनकर चीवा रोने लगती है। ईटा बोलता है आखिरकार तुम रो क्यों रही हो। चीवा कहती है तुम्हारे वजह से बेवकूफ। वहीं पर ईटा तो काफी ज्यादा परेशान होता है और अपने मन में कहने लगता है मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। जिसके बाद वो खड़े होकर काफी ज्यादा सीरियस होकर बोलता है मैंने डिसाइड कर लिया मैं एक डॉक्टर ही बनूंगा, मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा और बेस्ट मेडिकल प्रोग्राम में ज्वाइन करूंगा। चीवा बोलती है लेकिन एग्जाम में तो तुम्हें बस सी ही मिलता है। ईटा कहता है तुम चिंता मत करो, मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा और डॉक्टर बनकर तुम्हारे हिप के प्रॉब्लम को जरूर ठीक करूंगा और जब हम एडल्ट होंगे तब साइंस और भी ज्यादा एडवांस हो जाएगी। चीवा तो इमोशनल हो जाती है और कहती है थैंक यू ईटा, मैं उस दिन का वेट करूंगी चाहे जितना भी वक्त लग जाए। और प्रेजेंट में ईटा ये सब कुछ सोचकर काफी ज्यादा उदास था, लेकिन उस दिन उसने जो कहा था उसकी कई सारी चीजें उसने पहले से कर दिया है, जैसे कि वो अब अच्छा खाना बनाता है और वो क्लास का टॉपर भी है। लेकिन फिलहाल तो चीवा के लिए काफी ज्यादा परेशान होता है। वही दूसरी तरफ जो चीवा थी वो भी काफी ज्यादा उदास थी और कह रही थी ईटा तुम अभी भी बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो। और दूसरी तरफ हम मासुजो को भी देख पाते हैं जो कि ईटा का डायरी पढ़ रही थी और कह रही थी ईटा तुम सच में एक बेवकूफ हो।
अब अगले दिन सुबह एटा सोकर उठता है और वो तो किसी जगह पर जाने के लिए लेट हो गया था। अब ये बैग को उठाता है और फिर जल्दी से वहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद मासुजो उसको आवाज मारती है। एटा उसको देखकर हैरान हो जाता है और कहता है क्या तुम भी यहाँ पर चिवा पर नजर रखने के लिए आए हो। एक कहती है मैं अपने क्लब के प्रेसिडेंट होने के नाते यहाँ पर अपने मेंबर को देखने के लिए आई हूँ। ईटा कहता है हम बस उन्हें मिलते हुए देखेंगे, उसके बाद मैं लाइब्रेरी पढ़ने चला जाऊंगा। मासुजो कहती है ठीक है और फिर उससे चिपक जाती है। ईटा बोलता है तुम्हें सब नाटक करने की अभी कोई जरूरत नहीं है। मासुजो बोलती है नहीं, तुम्हें हर वक्त ये करना पड़ेगा। जिसके बाद ये दोनों चिवा को देख रहे होते हैं जो कि साकागामी के लिए वेट कर रही थी। ईटा कहता है इसने तो अच्छे कपड़े पहने हैं। मासुजो बोलती है मैंने दिया है उसे, ये मेरे 6th ग्रेड के कपड़े हैं और ये उस पर फिट आ गए। अब चिया वहाँ पर वेट कर रही होती है लेकिन साकागामी वहाँ पर आता ही नहीं और ऐसे करते करते कुछ घंटे बीत जाते हैं और फिर वहाँ पर साकागामी आता है अपने दोस्तों के साथ और बोलता है देखा मैंने कहा था ना कि ये 11 बजे तक वेट करेगी, मैं जीत गया। और वो तो बिल्कुल अलग ही दिख रहा था और वो चिवा की बेइज्जती करने लगता है, उसके साथ उसके दोस्त भी। और एक लड़की तभी कहने लगती है इसको सच में लगा कि ये साकागामी के साथ डेट पर जा सकता है, ये तो काफी बड़ी बेवकूफ है। और ये बोलने के बाद उसे भी हंसने लगते हैं। वहीं पर दूर से सब कुछ ईटा देखकर कंफ्यूज होकर कहता है आखिरकार वहाँ पर चल क्या रहा है। तो साकागामी ने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाई थी कि चिवा इसके लिए वेट करेगी 11 बजे तक और वो जीत जाता है, जिस वजह से वो अपने दोस्त से पैसे लेता है और चिवा को कहता है तुम यहाँ से जा सकती हो, ये सब कुछ बस एक प्रैंक था, क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाऊंगा। इसका दोस्त कहता है देखो तो जरा ये तो बहुत ही ज्यादा छोटी सी है, क्या तुम श्योर हो कि कहीं ये एलिमेंट्री स्कूल में तो नहीं पढ़ती है। और फिर ये सब हंसने लगते हैं। अब मासुजो ईटा को कहती है साकागामी स्कूल में काफी ज्यादा अच्छा लड़का बनने की नाटक करता है लेकिन बाहर ऐसा वो नहीं है, जब ये किसी लड़की से बोर हो जाता है तब ये दूसरी के साथ चला जाता है। ईटा कहता है तुम्हें पता था कि ऐसा होने वाला है और फिर चिवा के पास जाने लगता है लेकिन मासुजो उसको रोक देती है और कहती है चीजें अब हमारे हाथ में नहीं है, बहुत जल्द चिवा भी समझ जाएगी कि लव एकदम बेकार चीज है, वो शायद तुम्हारी और मेरी तरह लव से नफरत करने लगे। ईटा कहता है मतलब कि तुम बस ये कहना चाहते हो कि हमारा क्लब बस एक नाटक है। मासुजो बोलती है इसके पीछे एक रीजन है, असल में मेरी कही हर बात झूठ है, तुम्हें याद है कि तुमने एक बार मुझे कहा था कि मैं एक शैतान हूँ। ईटा कहता है ऐसे बात करना बंद करो मासुजो। मासुजो बोलती है लेकिन तुम भी तो मेरी तरह हो। ईटा कहता है कि हाँ लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम भी हमारी तरह दूसरों को भी ये फील करने के लिए मजबूर करे, चिवा हमारी तरह बिल्कुल भी नहीं है। और फिर जाने लगता है लेकिन मासुजो उसको रोक देती है और कहती है मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं अब और अकेले नहीं रहना चाहती। ईटा तभी उसके सर पर मारकर कहता है सिली और इसके बाद वहाँ से भाग जाता है और भागते हुए चिवा के पास जाता है और कहता है चिवा से दूर रहो। साकागामी कहता है आखिरकार अब तुम कौन हो। ईटा कहता है इसके बचपन का दोस्त और फिर वो कहने लगता है मेरी पिछली लाइफ की सभी मेमोरीज अब वापस आ चुकी है, मेरा असली नाम है बर्निंग बर्नर फाइटर, अगर मैंने अपना पावर रिलीज कर दिया तो फिर मैं काफी सारे यूनिवर्स डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। और ऐसे ही ये अपने फैंटेसी वाले चीजें बोलने लगता है। साकागामी कहता है इस बंदे का स्क्रू क्या ढीला है। वहीं पर ईटा बोलने लगता है अब तुम लोग मेरे असली अटैक का स्वाद चखो और ऐसे ही वो बकवास करने लगता है। साकागामी बोलता है लगता है ये पागल है और फिर वो अपने दोस्तों को लेकर वहां से जाने लगता है लेकिन ईटा पीछे से साकागामी के ऊपर कूद जाता है और चिल्लाकर कहता है चिवा से माफी मांगो। साकागामी का दोस्त उसको लात मारकर उसको साइड फेंक देता है और फिर वो सभी मिलकर ईटा को मारने लगते हैं। तभी ईटा उसके पैर को काट लेता है और जोर से चीख कर कहता है ओ मुझे देख रही है। वही परे देखकर तो चिवा और मासुजो हैरान हो जाती है लेकिन वहाँ पर और एक लड़की थी जो कि ये सब कुछ देख रही थी और फिर वो सब फिर से ईटा को मारने लगते हैं। चिवा उन लोग को रोकने के लिए बोलती है लेकिन तभी एक बंदा तो चिवा की तरफ बढ़ने लगता है। अचानक से तभी चिवा के सामने कोई डंडा फेंकता है, चिवा उसे उठा लेती है और फिर उस बंदे को मार देती है। फिर दूसरे बंदा चिवा को मारने आती है लेकिन चिवा केंडो की इतना ज्यादा बढ़िया प्लेयर होती है कि वो एक के बाद एक लड़के को तो मार ही जा रही थी और अंत में तो साकागामी को मारकर भी नीचे गिरा देती है और फिर बोलती है मुझे माफ करना, मैंने भी तुमसे झूठ कहा था, असल में मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, मैं अपने बचपन के दोस्त से लड़ाई कर दी और उससे कह दिया कि मैं एक कूल बॉयफ्रेंड बनाऊंगी और इसलिए ऐसे ही मैं रैंडमली तुम्हें चूज कर लिया, तो फिर क्या तुम इसको ऐसे समझ लोगे कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं। साकागामी कहता है ठीक है, मैं तुम लोग को दोबारा नहीं देखना चाहता,
चिवा कहती है थैंक यू, मैं भी तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहती। और फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो ईटा के पास चले जाती है और कहती है तुमने कहा वो मुझे देख रही है, मासुजू तो यहाँ पर नहीं आई है, तो इसका मतलब वो तुमने मेरे लिए कहा था। ईटा बोलता है बिल्कुल भी नहीं, और इसके नाक से खून निकलने लगता है, जिसके बाद वो फिर से बेहोश हो जाता है। वहीं पर मासुजू तो वहाँ से चले जाती है और जो दूसरी लड़की थी वो तो अभी भी उन लोगों को देखे जा रही थी। अब अगले दिन स्कूल में काओरू कहता है ईटा तुम तो फेमस हो चुके हो, तुमने इतना बड़ा सीन जो क्रिएट कर दिया है स्टेशन के पास, लेकिन थैंक्स टू यू अब पूरा स्कूल साकागामी के असलियत के बारे में जान चुका है। मैं श्योर हूँ कि चिवा भी खुश होगी। ईटा कहता है उसने कहा है कि अब बेवकूफ पुराना इकुन वापस आ गया, लेकिन वो जैसा मिडिल स्कूल में था वैसा बिल्कुल भी नहीं है। काओरू कहता है मासुजू आज नहीं आई, शायद वो दुखी है। ईटा कहता है क्यों? काओरू कहता है कल तुम उसे छोड़ के एक दूसरे लड़की को जो बचाने चले गए। अब नेक्स्ट सीन में ईटा मासुजू के घर पर जाने लगता है और अपने मन में कहता है उसका और मेरा घर तो एकदम अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन वो हमेशा मेरे साथ मेरे घर की तरफ आई, क्या वो मेरे लिए था? और तभी अचानक से मासुजू पीछे से ईटा को हक कर लेती है। ईटा कहता है अरे तुम तो बिल्कुल ठीक हो। मासुजू कहती है थैंक्स मुझे नोटिस करने के लिए। ईटा कहता है कल वो पुल तुमने ही फेंका था है ना? मासुजू बोलती है कि हाँ। ईटा कहता है तुम्हारा शुक्रिया। फिर वो दोनों आगे जाने लगते हैं। ईटा पूछता है आज तुम स्कूल क्यों नहीं आए? ये बोलती है कि मैं बीमार होने का नाटक कर रही थी, ये बस एक क्लब एक्टिविटी थी। ईटा कहता है क्या सेम पैक अभी भी चलेगा? मासुजू बोलती है कि हाँ तुम और मैं लव को हेट करते हैं और हमेशा तरीका ढूंढते रहेंगे उन लोगों के लिए जो कि लव में बिलीव करते हैं और पॉपुलर होना चाहते हैं, क्या ये एक्साइटिंग नहीं है? ईटा कहता है क्या तुमने अभी भी हार नहीं मानी? ये बोलती है मैं अजीब जो हूँ। ईटा कहता है क्या कल वाली बात से अभी भी तुम नाराज हो? ये बोलती है नहीं ऐसा नहीं है। ईटा कहता है अच्छी बात है, मैं भी साथ रहूंगा जब तक ना चिवा प्रॉब्लम खड़ी करना बंद ना कर दे। और रिजेक्ट तो हो गई लेकिन अभी भी वो क्लब में आती रहेगी। मासुजू बोलती है चिवा के बारे में तो तुम काफी कुछ जानते हो। ईटा कहता है हम बचपन के दोस्त जो है। तभी मासुजू ईटा को किस कर देती है और फिर ईटा तो हैरान हो जाता है। ये कहती है तुमने अभी भी चिवा को किस नहीं किया है ना? ईटा बोलता है बिल्कुल भी नहीं। मासुजू कहती है तो फिर ये याद रखना तुम्हारा फर्स्ट किस में थी ना कि चिवा। ईटा शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या तुम्हें ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुमने जिससे किस किया वो फेक है? मासुजू कहती है तुम तो काफी ज्यादा टेंस हो। ये वन ऑफ द बेस्ट सीन है जो पार्ट 1 में से जब टीओ एलिना को किस करता है। मैं बस ये तुम्हारे जैसे जो फैन के साथ ही ये कर सकती थी। ईटा बोलता है मतलब कि ये सब कुछ एक पैरोडी थी। मासुजू बोलती है मुझे लगा था कि तुम्हें समझ जाओगे, अब चलो तुम अपने मुंह को इस गंदे पानी से धो। ईटा कहता है बोल तो ऐसे रही हो कि जैसे कि मैं ये चीज करूंगा। देन अगले सीन में ईटा अपने घर पर होता है और वो बाथरूम में जैसे ही जाता है तो वो शॉक्ड हो जाता है कि वो बाथरूम में तो पहले से चिवा कुछ कर रही थी। ईटा फिर बाहर भागकर कहता है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? चिया बोलती है मैंने तुम्हें कल रात टेक्स्ट करा था कि मेरा शावर खराब हो चुका है और तुम्हारे घर आऊंगी मैं यूज करने के लिए। ईटा कहता है क्या तुमने टेस्ट करा था? चिया बोलती है कि मतलब कि तुमने वो पढ़ा भी नहीं? ईटा बोलता है मुझे माफ करना। चिया फिर ईटा को अपने साथ स्कूल जाने के लिए बोलती है और ईटा मान भी जाता है और फिर वो अपने मन में कहती है ईटा मैं तुम्हें कभी भी मासुजू का नहीं होने दूंगी। और फिर जिसके बाद ईटा जैसे किचन में जाता है तो वहाँ पर मासुजू होती है। ईटा शॉक्ड होकर बोलता है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मासुजू बोलती है मैं अपने बॉयफ्रेंड के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आई हूँ, मैंने तुम्हें टेस्ट किया था कि मैं आऊंगी। ईटा बोलता है तुम अंदर कैसे आई? मासुजू बोलती है सामने के दरवाजे से, मुझे लगा था कि मेरे लिए वो तुमने खुला छोड़ा है। ईटा मन में कहता है शायद वो चिवा ने खोला होगा। मासुजू फिर कहने लगती है क्या हुआ, क्या तुम मुझे एयरप्लेन में देखना चाहते थे? और फिर अपना स्कर्ट निकाल देती है। चिवा ईटा को आवाज मार के हेयर ड्रायर मांगने लगती है। ईटा मासुजू को रुकने के लिए बोलता है और फिर जाके चिवा को हेयर ड्रायर देता है और फिर मासुजू ईटा को बुलाने लगती है। चिवा कहती है क्या साइको सैन आ गई क्या? ईटा चिवा को वेट करने के लिए कहता है। मासुजू बोलती है मुझे रीहेट सेटिंग नहीं मिल रही है इस माइक्रोवेव में। तभी चिवा ईटा को फिर आवाज लगाने लगती है और कहती है ए हेयर ड्रायर तो खराब है। और ईटा फिर उधर भागता है। वहाँ से मासुजू ईटा को बुलाने लगती है और वहाँ से चिवा और ईटा की भागते भागते हालत खराब हो चुकी होती है। और फिर अंत में ये दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। चिवा बोलती है मासुजू तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मासुजू बोलती है मुझे भी सेम क्वेश्चन पूछना चाहिए तुमसे। और फिर ये दोनों एक दूसरे को गुस्से से देखने लगते हैं। वहीं पर ईटा कहता है ये तो अब जंग का मैदान
वरदान बन चुका है। नेक्स्ट सीन में हमें फिर से वही मिस्टीरियस गर्ल को दिखाया जाता है जो कि किसी के शू लॉकर में एक लव लेटर रखती है। और इसी के साथ ही हमारा इस एनिमे का पार्ट 1 खत्म हो जाता है। अगर आप लोग इसका पार्ट 2 देखना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट और लाइक करना, क्योंकि जितना ज्यादा लाइक और कमेंट होगा मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाऊंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।